अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग मेटल शॉप में आए हुए हैं और यहाँ से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम जब यहाँ आए तो मेरी नज़र इन टॉयज पर पड़ी। मुझे ये टॉयज इतने क्यूट लग रहे थे कि मुझे दिल किया कि ये कुछ मैं बाय कर लूँ अपनी भांजी के लिए। मैंने ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारी चीजें बाय की भी हैं, लेकिन जब भी मैं टॉयज देखती हूँ तो मुझे दिल करता है कि मैं और टॉयज बाय करूँ, क्योंकि बच्चों के लिए टॉयज बाय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर चीज एक लिमिट में रहकर होती है। अगर हमारे अपने बच्चे होते तो मैं उनके लिए सारी चीजें बाय करती, लेकिन जब हम दूसरों के बच्चों के लिए चीजें बाय कर रहे होते हैं तो फिर हमें एक लिमिट में रहकर चलना होता है। और साथ में हमें ये भी सोचना होता है कि दूसरा बच्चा इससे इफेक्ट ना हो, वो ये ना सोचे कि इसके लिए ज्यादा चीजें आई हैं, मेरे लिए कम आई हैं। तो इसलिए सारी चीजों को बैलेंस रखकर ही चलना होता है। अभी हम लोग कुछ और भी चीजें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ ऑफर्स लगी हुई हैं। ऑफर्स तो काफी सारी हैं, लेकिन कुछ खास चीजों पर नहीं है। जिन चीजों पर ऑफर्स लगी हुई हैं वो चीजें एवं ही हैं, मतलब हमारे काम की नहीं है। नॉर्मली क्रिसमस के दिनों में यहाँ इतनी अच्छी ऑफर्स लगती थी, बैग्स पर बहुत सारी ऑफर्स लगती थी, शूज सैंडल्स वगैरह पर, घर की चीजों पर, किचन की चीजों पर, लेकिन इस बार कोई खास ऑफर्स नहीं है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि कोई चीज घर के लिए बाय कर लें। इस शॉप में से घर की काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, काफी यूनिक चीजें होती हैं यहाँ। जब भी हम लोग आते हैं तो नई नई चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये शॉप जो है ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने काफ़ी बार यहाँ से चीज़ें बाय की हैं, शूज़ वगैरह यहाँ से बाय किए हैं, कपड़े भी बाय किए हैं, बैग्स वगैरह भी बाय किए हैं। यहाँ की चीज़ें काफ़ी लॉन्ग लास्ट होती हैं। घर की चीज़ों का मुझे याद नहीं है कि कभी कुछ बाय किया है या नहीं। अगर बाय किया है तो क्या कुछ बाय किया है मुझे याद नहीं है। हाँ, अगर घर में कोई चीज़ देखूं नजर आए तो फिर शायद याद आ जाएगा, बट ऐसे याद नहीं है। देखिए, ये लॉन्ड्री बास्केट है और ये कितनी प्यारी है, कितना यूनिक डिज़ाइन है इसका। ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये पाकिस्तान भेजने के लिए सेफ नहीं थी, इसलिए ये मैंने बाय नहीं की। और यहाँ के लिए तो मैं बाय बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पर ज़रूरत की सब चीज़ें हैं और फालतू चीज़ रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये साइज में सबसे छोटी है और इसकी प्राइस जो है वो 20 पाउंड है। 20 पाउंड पाकिस्तान के तकरीबन 4000 होंगे। अभी मैं जिस सेक्शन में हूँ यहाँ पर बाथरूम की सारी एसेसरीज लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, मिरर्स हैं, बास्केट्स हैं, टॉवल्स हैं और बाकी सोप डिस्पेंसर्स वगैरह भी हैं। कुछ चीज़ों के प्राइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी डिटेल से तो मैं इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं दिखा सकती, एक एक चीज़ की बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ की चीज़ों के प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम प्राइसेस वगैरह भी शेयर कर दूंगी। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट प्राइजेस में मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर आप जो है बजट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि विल्को शॉप, और उसके अलावा B&M हो गया, एस्टा हो गया, प्राइमार्क हो गया, मेटलन हो गया, पीकॉक हो गया। ऐसे ही बहुत सारे शॉप्स हैं, सुपर ड्रग्स है, बूट्स है। तो हर जगह से डिफरेंट चीजें मिलती हैं और प्राइजेस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर जाते हैं, मार्क एंड स्पेंसर है और फिर नेक्स्ट है, सैन्सबरी है, एस्टा है, सॉरी टेस्को है। ऐसे ही बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से चीजें तो आपको सेम मिल जाएंगी, लेकिन प्राइसेस में काफी सारा डिफरेंस होगा और क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जब इंसान कंट्री चेंज करता है तो उसे चीजें समझने में काफी सारा टाइम लग जाता है। अगर आप UK आए हैं या आने वाले हैं तो आपको यहाँ आकर यहाँ की चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी शॉप से कौन सी चीज अच्छी मिल जाती है कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में। समटाइम ऐसे होता है कि आपको सस्ती शॉप से चीज महंगी मिल रही होती है और महंगी शॉप से वही चीज आपको कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिल रही होती है। तो ये चीजें इंसान यहाँ आकर ही समझ सकता है या यहाँ पर कुछ टाइम गुजार कर ही समझ सकता है। और ये चीजें समझने के लिए डिफरेंट शॉप्स में भी जाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट लाइक ऑनलाइन देख लें या फिर वीडियोस वगैरह में देखकर ही आप समझ जाएं कि ये शॉप बहुत महंगी है, यहाँ नहीं जाना, या ये शॉप बहुत सस्ती है, यहाँ नहीं जाना। जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। एनीवेज, अभी आप जो है यहाँ की चीज़ें देखिए और एंजॉय कीजिए।
हूँ नेक्स्ट में। यहाँ पर मैं फर्नीचर देख रही हूँ। यहाँ से मुझे कुछ भी बाय नहीं करना था, मैं जस्ट ऑफ़र्स वगैरह देखने के लिए आई हूँ कि क्या कुछ ऑफ़र्स हैं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ख़ास ऑफ़र्स नहीं होंगी, लेकिन स्टिल मैं देखने के लिए आ गई कि शायद कोई अच्छी ऑफ़र लगी हो। मैं ये आपको सोफ़ा दिखाती हूँ। देखिए ये कितना एक्सपेंसिव लगा हुआ है। ये एक सिंगल सोफ़ा है और इसकी प्राइस जो है 1425 पाउंड है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 3.5 लाख रुपया। इनका फर्नीचर काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। पहले इस फर्नीचर पर इतनी अच्छी ऑफर्स लगा करती थी, सारी चीज़ें जो है वो 50% 30% ऑफ हुआ करती थी, लेकिन इस बार कोई खास ऑफर नज़र नहीं आ रही। जब मैं ऑनलाइन बिजनेस किया करती थी तो यहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें बाय कर लेती थी और फिर 2-3 महीनों के बाद उनको मैं ऑनलाइन सेल कर देती थी। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था और जो लोग बाय करते थे उनकी भी काफ़ी बचत हो जाती थी, बिकॉज ये लोग कुछ टाइम के बाद सारी चीज़ों पर से ऑफर्स ख़त्म कर देते हैं। तो ईस्टर से पहले जब लोग शॉपिंग करते हैं तो उनको फुल प्राइस पर सब कुछ बाय करना पड़ता है। अगर आप यहाँ से चीज़ें बाय कर लें और फिर ईस्टर से कुछ दिन पहले सेल कर दें, फुल प्राइस पर ना सेल करें, थोड़ा सा जो है वो मार्जिन रख लें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता, बस आपको यही करना है कि आपने क्रिसमस के दिनों में ऑफर्स पर से चीज़ें बाय कर लेनी है, जैसे 50% ऑफ, 70% ऑफ, और उनको 2-3 महीनों के लिए बहुत अच्छे से सेफ जगह पर रख देना है, बिल्कुल उनको नहीं छेड़ना। और फिर आपने क्या करना है, जब फरवरी का एंड हो या मार्च का स्टार्ट हो तो आपने वही चीज़ें उठाकर ईबे पर लगा देनी है, या अगर आप फेसबुक पर लगाना चाहते हैं तो फेसबुक पर लगा दें। बस आपने ये करना है कि अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 50 पाउंड की है तो उसको आपने 40 पाउंड पर लगा देना है। आपने तो वैसे भी उसको 20 पाउंड में या 25 में बाय किया होगा, और अगर कोई डिस्काउंट मांगे तो 35 कर दीजिएगा, तो लोग आपसे ही बाय करेंगे, बिकॉज आप न्यू चीज़ कम प्राइस में सेल कर रहे हैं तो लोग आपको ही प्रेफर करेंगे। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी चीज़ें बाय करती थी और उनको कैसे सेल करती थी और मुझे क्या प्रॉफिट होता था। तो जी हम लोग घर वापिस आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ये सॉक्स बाय की हैं 12 पाउंड की नेक्स्ट से, इन पर कोई ऑफर नहीं होती। और साथ में हमने मेरे फादर इन लॉ के लिए ये एक चेयर बाय की है। ये फोल्डेबल है, वो अपनी कार में रख लेंगे, अगर कहीं उनको बैठना हो, जगह ना हो तो वो इसको यूज कर सकते हैं। हमने ऐसे उनको सऊदीया में भी बाय करके दी थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से पाकिस्तान जा रहे थे तो एयरपोर्ट वालों ने उनसे ले ली थी। वो कह रहे थे अगर लगेज में होती तो आप लेकर जा सकते थे, लेकिन आपके लगेज में नहीं है तो आप ऐसे हाथ में नहीं लेकर जा सकते। वो काफी बड़ी थी, लगेज में नहीं आ रही थी। अगर हम उनके साथ होते तो हम कुछ न कुछ कहकर साथ ले जाते, लेकिन हम लोग उम्रा करके यूके वापस आ गए थे और उन्होंने पाकिस्तान जाना था। एनीवेज मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।